What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 11 guys. आज के दिन हम लोग एडमिशन के और क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में गुडविल रिजर्व्स के बेसिक्स कराए थे। आज उनके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। कल हमारा एडमिशन समाप्त हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं अकाउंट्स की 2 वीडियोस करके आपका रिटायरमेंट भी शुरू कर दूंगा। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं। जाके कॉमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ। और आज की अटेंडेंस कैसे लगेगी? आज की अटेंडेंस लगेगी हर हर महादेव से। आज मंडे है और आई एम अ बिग फॉलोअर बिलीवर ऑफ महादेव। तो आज तो जो अटेंडेंस लगनी है सबने लिखना है हर हर महादेव, तभी आपकी अटेंडेंस लगने वाली है। और उसके साथ साथ ऊपर वाला करेगा, हमारी तैयारी भी अच्छी चलेगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी और हम मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज अकाउंट्स में और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करेंगे बच्चों जी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ, जिसमें ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, राइट? अब हम इस सवाल के साथ शुरू करेंगे। देखो जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप निकाल लेना, मैं नॉर्मल एंट्रीज गुडविल वगैरह की सारी करा रहा हूं, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप निकालेंगे। क्या लिखा है? नीति एंड अदिति दो पार्टनर है। नीति एंड अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3। ठीक है। जॉन को लेके आए कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत क्लियरली सिखाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपना हिस्सा किन्हीं 2 से या किसी एक पार्टनर से ले सकता है। तो जिसने जितना जितना उसको हिस्सा दिया उसने उतना उतना सेक्रीफाइस किया। यहां पे देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों से इक्वली उसने अपना हिस्सा लिया। इक्वली का मतलब हो गया बच्चों की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 1:1 है। बराबर बराबर दोनों ने सेक्रीफाइस किया। चलो एक तो ये क्लैरिटी हो गई। आगे लिखा हुआ है जॉन लेके आया 5 लाख की कैपिटल और 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जल्दी जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू John's capital and to प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कितने लेके आया? 5 लाख की तो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम कितना लाया? 1 लाख का प्रीमियम लेके आया। 6 लाख रुपए टोटल आपके पास बैंक में आ गए। तो लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब ये जो प्रीमियम होता है ये किसको मिलता है? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने अपना अपना हिस्सा दिया इसको। तो अल्टीमेटली दोनों ने दिया बराबर बराबर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है? एक नीति है, नीतिज कैपिटल, और एक अदिति है, टू अदितिज कैपिटल। 1 लाख रुपए बच्चों दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बराबर बराबर। देखो ध्यान रखो, जिस भी पार्टनर ने अपना हिस्सा इनको दिया है नए पार्टनर को, वो दोनों को ये पैसा मिलेगा। और किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, इस तरीके से। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। लो जी, जितना जितना इनको मिला इसका 1/4 ये निकाल के घर ले गए। तो मैंने आपको सिखाया था नीति का कैपिटल डेबिट। देखो जब मिलता है तो क्रेडिट होते हैं कैपिटल, घर ले जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। नीति का कैपिटल डेबिट, अदिति का कैपिटल डेबिट टू बैंक। 1/4 50,000 का 1/4 कितना होगा? 12,500। यहां पे भी कितना होगा? 12,500। टोटल हो जाएगा 25,000। देखो सॉर्टेड होगा। ठीक है। ये पैसा लाने की एंट्री, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और ये 1/4। देखो इसका 1/4 और इसका 1/4 और टोटल 25,000 हो गया। ठीक है। लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। डन सर, ये तो डन हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे। आओ, ये एक सावधान इंडिया सवाल है, मैंने स्पेशली डलवाया था क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्जाम में। देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। दो पार्टनर्स थे ए और बी। ठीक है। सी और डी एडमिट हुए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1 हो गया। अब इस बार ओल्ड रेशो भी दिया है, इस बार न्यू रेशो भी दिया है, तो क्यों ना हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लें। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है?
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। भाई देखो जो दो नए पार्टनर आ रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स गेन ही करेंगे क्योंकि पहले तो थे ही नहीं वो बिजनेस में, तो नया पार्टनर तो हमेशा गेन करता है। पुराने पार्टनर का देखना जरूरी है। ए और बी, इनका ओल्ड रेशो कितना था 2:1, तो 2/3 1/3, और इनका न्यू रेशो कितना है ये 4 5 6 7 8 9 10, 4/10 2/10। एलसीएम ले लो 30, एलसीएम ले लो 30। ओके 20 - 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 - 6, तो ये तो 8/30 का सेक्रीफाइस, ये 4/30 का सेक्रीफाइस। तो देखो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है 8/30 में, एक सेक्रीफाइस कर रहा है 4/30 में। तो अगर देखा जाए तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो 8/30 और 4/30 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2:1 में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। ओके अब आगे देखते हैं। गुडविल का वैल्यू कितना है 2 लाख रुपए, गुडविल ऑफ द फर्म है ये, टोटल गुडविल का वैल्यू कितना है 2 लाख रुपए। लिखा हुआ है डी लेके आया रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। आओ सबसे पहले डी की बात करते हैं। डी क्या क्या लेके आया, इसने बोला एक तो कैपिटल लेके आया कितना 50,000 का, और एक गुडविल लेके आया जो भी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कैसे निकालूं सर, इसकी गुडविल तो गिवन ही नहीं है बच्चों। बहुत सिंपल, देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 2 लाख रुपए, ये है ना। तो डी को जितना हिस्सा मिला उसके प्रोपोर्शनेटली तो लेके आएगा वो पैसा। कितना हिस्सा मिला डी को, डी को ये मिला है 1/10, 1/10, तो अल्टीमेटली 20,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। तो टोटल 70,000 रुपीज तो ये हो गए। ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्टीमेटली पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 में। अभी देखते हैं डी की बात हो गई है, अब सी की बात करते हैं। सी क्या लेके आया 50,000 कैश और 40,000 का स्टॉक एज हिज कैपिटल। वाह, इसका मतलब बच्चों कैपिटल जो है वो कुछ कैश में इंट्रोड्यूस करा, कुछ उसके पास स्टॉक था। तो पार्टनर्स ने बोला होगा भाई ये माल भी ले आ तू बिजनेस में एज कैपिटल। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास घर में कोई सोफा है और आपको अपने बिजनेस में भी वो सोफा चाहिए, तो एज अ कैपिटल आप वो भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कैपिटल कैश में ही हो, काइंड में भी हो सकता है। काइंड का मतलब कोई सामान भी हो सकता है, जैसे ये हुआ है। तो इसमें क्या होगा देखो, बैंक डेबिट कितना, सी ब्रिंग्स 50,000 तो कैश लाया। ओके, स्टॉक कितने का लाया, स्टॉक डेबिट कितने का 40 का स्टॉक लाया, टू सी का कैपिटल 90,000 का तो इसका कैपिटल हो गया, 50 और 40 90 का तो इसका कैपिटल हो गया, और बाकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल भी कैश में लाया है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी रिक्वायर्ड है, सर रिक्वायर्ड कितना है 2 लाख का हमारे पास है, 2 लाख का कितना 3/10, 3/10, 0 से 0 खत्म करो, 20,000 इंटू 3 60,000 ये और होंगे बच्चों, ये भी इसी में जुड़ेंगे। तो ये 50 + 60 कितना हो जाएगा 1,10,000। ये बैंक का पैसा कैसे आया 50,000 एक और 60,000 एक, 50,000 तो वो कैपिटल के नाम के लाया था, ये गुडविल के नाम के लाया, तो टोटल 110 बैंक में लेके आएगा ये। ठीक है बेटा, ओके हो गया, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जितना टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, एक तो ये रहा 20,000 और एक ये रहा 60,000, तो 20 और 60 टोटल कितना हो गया 80। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। कितना हो गया 20,000 का इसका है और 60,000 का इसका है, तो 20 और 60 80,000 रुपए टोटल हो गए। 80,000 को सर 2:1 में, तो 80,000 इंटू 2/1, वेयर इज माई कैलकुलेटर, 80,000 इंटू 2/3, 53,000, 333 एक के हो गए, और 26,000
667 एक के हो गए। देखो इस तरीके से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा बैंक का अमाउंट हो गया, मतलब बेसिकली डी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पैसा लेके आया, ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो लेके आया, और ये टोटल हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, बढ़िया सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया सर। अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये भी बच्चों साउदर्न इंडिया सवाल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साउदर्न इंडिया सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। लो जी, पी और क्यू 7:3 में शेयरिंग करते हैं। आर आया कितने के लिए? 2/7 के लिए। ठीक है, आर 2/7 के लिए आया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखो बच्चों, ये बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई है। जो भी गुडविल बैलेंस शीट में हो उसको तो शूट एंड साइड याद है ना? तो आओ इसको शूट एंड साइड करते हैं। पहले तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले तो ये होगा, ठीक है। फुल फॉर्म्स यूज करना एग्जाम में, गुड GW मत लिख देना, पता चले टीचर तुम्हारे नंबर काट दे। पूरा लिखना गुडविल, ठीक है, जो ऑलरेडी अपीयरिंग है। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, देखो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं अगर, तो बुक्स से गुडविल जा रही है, कोई एसेट जा रहा है तो लॉस हो रहा है, इसीलिए कैपिटल डेबिट हो रहा है। 70,000 30,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया ये तो पहले, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि आप गुडविल की एंट्री करो अगर आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। बच्चों, जो आर नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल 80,000 है, बट वो कैश में नहीं ला पाया। अब देखो, मैंने आपको गुडविल के 3 केसेस कराए थे। अगर वो प्राइवेटली ले आए तो नो एंट्री, कैश में लेके आए तो उसके क्वेश्चन हमने अभी करे। अगर वो कैश में ना ला पाए तो फिर एंट्री करंट अकाउंट से होती थी। याद करिए आपने एंट्री करंट अकाउंट से बच्चों, समझी भी आपने, लर्न भी करी, ताकि बिल्कुल भी मिस ना हो। तो एंट्री बनेगी आर का करंट अकाउंट डेबिट, आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। आर का करंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 80,000 रुपए से, क्योंकि इसका शेयर ऑफ गुडविल तो यही है ना। देखो, आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी और क्यू, क्योंकि देखो न्यू रेशो गिवन नहीं है। जब न्यू गिवन नहीं होता तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है। 7:3 में इसको भी बांट दो। 8 × 7 56 और 24। ये हमने बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:3 में बांटा। या तो न्यू रेशो हो, न्यू रेशो अगर नहीं है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है, सिंपल। अच्छा सर, डन। उसके बाद आर लेके आया कैश में 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर बच्चों कैश में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर कैश में नहीं लाता तो ये एंट्री बनी थी अगली, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी का कैपिटल टू क्यू का कैपिटल। 80,000 को बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:3 में 56,000 24,000। देखो ये एंट्री होती है, ठीक है। तो देखो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए क्योंकि एक तो इसमें राइट ऑफ भी होनी थी गुडविल, आपने राइट ऑफ करी। नरेशन बनती है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसमें जब वो नहीं ला पाया वो वाला केस भी आ गया, और इसमें वो भी आ गया जब वो कैश में लेके आया। तो देखो सारी एंट्रीज का रिवीजन होता है। और इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो काइंड में भी लेके आया था गुडविल। तो हर तरीके का सवाल मैं सीरीज में डाल रहा हूं, यही इस सीरीज की खासियत है। मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूं अगर तुम ये सीरीज भी कर लो ना तो 90% तक तुम मजे में स्कोर कर सकते हो, उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर कई बच्चों ने, मेरे पास उनके मेल्स, इतने सारे मैसेजेस हैं, बच्चे 98%, 99%, 95% लाइन लगी हुई थी यार। तो इतनी पावरफुल ये सीरीज हो जाती है जब आप इसको बहुत सिंसियरिटी के साथ करते हो, क्योंकि बहुत ध्यान से मैंने क्वेश्चंस डलवाए होते हैं, ठीक है। डन, डन सर। नेक्स्ट क्या है? अब आ गए बच्चों रिजर्व्स की एंट्रीज। आ जाओ जरा, रिजर्व्स की एंट्रीज शुरू करते हैं। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है जानते हो ना, याद है?
नए पार्टनर का क्योंकि रिजर्व्स में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो हमेशा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। क्या दिया है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। ये हमारे पास दो पार्टनर्स थे लीला मीता। 1 अप्रैल पे ओम को लेके आ गए। ओम के एडमिशन में बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा था, एक तो जनरल रिजर्व में 1,60,000 रुपए, ठीक है, 2,40,000 रुपए P&L का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट। आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स पे बिटवीन लीला मीता एंड ओम। आओ जी, न्यू रेशो से बच्चों रिजर्व्स का कोई लेना देना होता नहीं है, किसी काम की नहीं है। रिजर्व्स हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको बटेगा, पुराने पार्टनर्स को, टू लीलाज कैपिटल टू मीताज कैपिटल। तो कितना कितना हो गया, सबसे पहले 1,60,000 जनरल रिजर्व के, 2,40,000 ये, टोटल 4 लाख रुपए हो गए 5:3 में। तो 2,50,000 एक और 1.5 लाख एक। रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, चलो सर अब यहां पे ध्यान दो। लो बच्चों, ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 2:1 में है। किसको लेके आए, डी को लेके आ गए 1/4 के लिए, नया पार्टनर आ गया है। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का जिसमें WCR दिख रहा है। सर WCR का भी सेम ट्रीटमेंट होगा क्या, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। सबसे पहला केस, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, WCR दिया हुआ है और कोई जानकारी नहीं है, तो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर्स हैं, डी आया, डी से कोई मतलब नहीं है, तो टू A टू B टू C। 80,000 रुपए ओल्ड रेशो में 2:1 में। बत्तीस 16। लो सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दिया, ठीक है। अब इस बार क्लेम था 50,000 का। अगर बच्चों क्लेम होता है तो क्या होता है, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 80 में से 50 का क्लेम हो गया, कितना बचा, 30 बचा। क्या करेंगे, A B C में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80 में से 50 चले गए तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। 12 और 6। सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में करना है बेटा, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में करना है। उसके बाद क्लेम आ रहा है 80,000 रुपए, पूरा 80 का क्लेम आ गया। 80 का रिजर्व था, 80 का ही क्लेम है। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सीधा 80,000 पूरा 80 और 80, ठीक है। लास्ट आता है क्लेम आया 1 लाख रुपए का। लो बच्चों 1 लाख का क्लेम आ गया, यानी रिजर्व से ज्यादा। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व तो 80,000 का है, क्लेम 1 लाख का है। अब देखो 20,000 रुपए का फर्क पड़ गया। 20,000 क्या होगा यहाँ पे डेबिट, 20,000 डेबिट होगा रीवैल्यूएशन। जब भी ज्यादा होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट करते हैं, याद है। और ये रीवैल्यूएशन कौन लेके आएगा घर से, पार्टनर्स। तो उनकी एंट्री होगी A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन तो 20,000 हो गया, 2:1 में 8 और 4। चलो जी, ये डन है, क्लियर है बेटा जी, सॉर्टेड, परफेक्ट सर। स्क्रीनशॉट, डन सर। अब ये हो जाता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। देखो जरा क्या क्या है लिखा हुआ है। कृष्णा और सुरेश दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:1 है। कृष्णा और सुरेश दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:1 है। 1 अप्रैल पे राहुल को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर। ऑन द डेट राहुल के एडमिशन में बैलेंस शीट में क्या क्या था, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस,
60,000 P&L में है और एक WCR है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद नीचे गुडविल की बात हो रही है, ठीक है। WCR का क्लेम है और न्यू रेशो है। अब पहले जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उनको तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांट देता हूं मैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू कृष्णा टू सुरेश, टू कृष्णा का कैपिटल, एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म लिखना, सुरेश का कैपिटल कितने का है, 1,20,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। इसको इनकी रेशो में 3:1 में, 3:1 में कितना आ जाएगा, 90,000 और 30,000। एक तो ये हो गया, देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व के बाद बेटा P&L का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है, तो कैपिटल डेबिट होंगे। के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ये कितना है, ये है 60,000 रुपए। 60,000 को 3:1 में 45 और 15। लो जी, ये हमने P&L का भी काम कर दिया। अब बचा WCR। WCR 1.5 लाख है बच्चों, और जो कंपनसेशन क्लेम है वो 170 है, तो रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये तो 1.5 लाख है और यहाँ पे एक 70 है, तो आपको डेबिट में जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपए की। यहाँ पे आप किसको डेबिट करोगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। तो WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये जो रीवैल्यूएशन है ये पार्टनर्स घर से बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 20,000 रुपए बच्चों 3:1 में, 15,000 और 5,000। लो जी, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मैं इसको हटाऊंगा। डन है, सॉर्टेड। अब देखो जनरल रिजर्व का काम हो चुका है, P&L का काम हो चुका है, WCR का काम हो चुका है। गुडविल ऑफ द फर्म देखते हैं अभी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देयर वाज अ क्लेम ऑफ WCR, ये भी हो चुका है। बाकी सब सॉर्टेड है, बस गुडविल बची है। स्क्रीनशॉट लो। आओ अब जरा गुडविल का देख ले। गुडविल के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो गुडविल ऑफ द फर्म 240 की है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 240 है, और हमें नया रेशो भी दिया हुआ है। तो गुडविल के लिए पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लूं मैं। आओ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं पहले तो। सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और आपके पास दो पार्टनर्स थे कृष्णा और सुरेश, जिनका ओल्ड रेशो था 3/4 1/4 और न्यू रेशो है 3/5 1/5। एलसीएम 20 आ जाएगा, 15 - 12, तो इसका तो 3/20 का सेक्रीफाइस है। 5 - 4 इसका 1/20 का सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:1 ही आ रही है। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बच्चों 3:1 ही आ रही है। लिखा हुआ है आर जो है वो 1.5 लाख की तो कैपिटल लेके आएगा और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा कैश में, कैश में ही लेके आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू आर का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 240 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 240 से कितना, आर कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। तो 240 का 1/5, 240 का 1/5 कितना आ जाएगा, 240 इंटू 1/5, 48,000 की तो बाबू गुडविल आएगी। और आर का कैपिटल कितना है, आर का कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, तो 198 टोटल हो गया, 198 टोटल हो गया। और प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू कृष्णा टू सुरेश। 48,000 को 3:1 में, तो 12 × 3 36,000 और 12,000। देखो ऐसा होगा, है ना, बढ़िया सवाल। सब कुछ आ गया बच्चों, रिजर्व्स भी आ गया, गुडविल भी आ गया, रिजर्व्स में WCR की भी बात कर ली इसने। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बच्चों एक और क्वेश्चन, जो कि है
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी वही सेम ट्रीटमेंट है क्या? हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी सेम ट्रीटमेंट है जो हमने चेंज इन पीएसआर में किया था, बिल्कुल सेम वही चीज होनी है। देखो इस बार हमारे पास एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:1 है। डी को लेके आया 1/5 के लिए। हमें फिर से रिजर्व्स में नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, चेक करो। पहले वाले केस में बोल रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा 30,000 3:1 में बांट दोगे। एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू ए टू बी टू सी। 30,000 का रिजर्व 3:1 में, 3 2 5 और 1 6, 5 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5। लो बेटा 3:2:1 में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। दूसरे केस में देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। तो पहले इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी कॉस्ट पे और आज भी 5 लाख की ही है। इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, तो ये वाली सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री फर्स्ट केस वाली। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगले केस में चेक करो, 482 हो गई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 482। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर 482 हो गई है तो 18,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं करूंगा IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो 30,000 का रिजर्व था, 18,000 का लॉस हुआ, बाकी पार्टनर बांट लेंगे टू ए टू बी टू सी। 12,000 को 3:1 में बांट लो, 6,000 4,000 2,000। देखो ये भी डन हो गया, सॉर्टेड है ना, ये भी सॉर्ट हो गया, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। डन सर। अगला चेक करो, केस नंबर 4 देखो। अगर मार्केट वैल्यू 455 हो गई है बच्चों, 455 का मतलब है 45,000 का लॉस है। 455 का मतलब क्या है? देखो 455 और 5 लाख की ली थी, तो कहीं ना कहीं 45,000 का लॉस है। तो इस बार क्या होगा? IFR डेबिट, मेरे पास रिजर्व सिर्फ कितना है? 30,000 रुपए का, टू इन्वेस्टमेंट लॉस कितना हो रहा है? 45,000 रुपए का। तो 15,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे घर से। तो हम रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, फिर आपस में बांटेंगे। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 15,000 को वही 3:1 में, तो आ जाएगा 7,500, 5,000, 2,500। लो जी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्क्रीनशॉट लो। आखिरी केस क्या बनता है? आखिरी केस बनता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 524 हो गई है, बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गया। तो अगर वैल्यू बढ़ गया तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बच्चों आप पूरा रिजर्व बांट दोगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया तो रिजर्व तो यूज ही नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले करूंगा IFR डेबिट टू ए टू बी टू सी। 30,000 का रिजर्व 3:1 में, कितना कितना आ जाएगा? 30,000 को 3:1 में 15,000, 10,000, 5,000। लो जी, पहले तो रिजर्व बढ़ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? जो प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देखो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है 24,000 रुपए, ये आ गया। और अब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी, पूरे 24,000 रुपए तीनों पार्टनर्स में। 3 पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। 24,000 को 3:1 में, 12,000, 8,000, 4,000। देखो डन। तो अब तुम्हारा देखो रिजर्व्स में WCR, IFR ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो गई है इनकी, राइट। अब बच्चों हमारे पास एडमिशन में बचते हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक तो कॉम्प्रिहेंसिव में ही कवर हो जाता है। जब आप बड़े क्वेश्चंस करते हो तो रिवैल्यूएशन तो बनाने को आता ही है उसके अंदर। तो रिवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एक साथ करेंगे कल। कैपिटल एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा तुम्हें एडमिशन की, और सारा का सारा काम हो जाएगा समाप्त। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। तो कल मिलते हैं, कल कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। Alright, thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all very soon. बस थोड़ी देर में मिल रहे हैं. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing,
कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।